जम्मू में नेशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने चेयरमैन हर्षदेव सिंह की अगुवाई में प्रेस क्लब जम्मू के बाहर शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है। राइट टू एजुकेशन एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकारी स्कूलों के बच्चों से डिफरेंट तरीके से फंड्स लिए जा रहे हैं। जम्मू के वार्ड नंबर 42 में एक आयुर्वेदिक कैंप का आयोजन किया गया। आजादी के 75वें साल के अमृत महोत्सव के मद्देनजर इस कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सत शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि इस कैंप में लोगों को बराबर चेकअप कर आयुर्वेदिक दवाएं मुफ्त में दी जा रही हैं। कोरोना के इस दौर में इम्यूनिटी बूस्टर से लेकर अन्य बीमारियों की दवाएं भी दी जा रही है। 2 दिन मौसम राहत भरा रहने के बाद फिर से चुभने वाली गर्मी परेशान करने लगी है। हालांकि पिछले दिनों कुछ स्थानों पर हुई बारिश के बाद सुबह का मौसम अच्छा हो गया है। धूप निकलते ही मौसम अपना रंग दिखाने लगता है। 2 दिनों से मौसम शुष्क रहने के बाद फिर से चुभने वाली गर्मी बेहाल करने लगी है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ोतरी हुई है। जम्मू संभाग के साथ कश्मीर में भी फिर से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो गई है। जम्मू में युवा राजपूत सभा के प्रधान राजन सिंह हैप्पी की अगुवाई में एक भव्य रैली पुलिस स्टेशन चौक जानीपुर से लेकर पलोड़ा चौक तक निकाली गई। उन्होंने मांग की कि महाराजा हरि सिंह की जयंती पर 23 सितंबर को छुट्टी घोषित की जाए। उन्होंने केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार से अपील की कि जम्मू के डोगराओं की भावनाओं की कदर करते हुए सरकारी छुट्टी का ऐलान किया जाए। तेल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास जुमला साबित हो रहा है। अगर किसी का विकास हुआ है तो वो महंगाई का विकास हुआ है। आम जनता महंगाई की मार से पिस रही है। ना केंद्र सरकार सुन रही है, ना ही प्रदेश सरकार। आम गरीब जनता का बजट पूरी तरह से डगमगा गया है। यूटी जम्मू कश्मीर व लद्दाख की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सेना की उत्तरी कमान की फायर एंड फ्यूरी कोर ने अपना 22वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन ने ले वॉर मेमोरियल में देश के लिए जान कुर्बान करने वाले सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कोर के मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पूर्व सैनिक व वीर नारियां भी मौजूद रहीं। जनजातीय मामलों के विभाग और नेशनल हेल्थ मिशन ने खानाबदोश गुज्जर बकरवाल लोगों को स्वास्थ्य का बेहतर ढांचा उपलब्ध करवाने के लिए योजना के अंतिम रूप दिया है। वहीं जनजातीय मामलों के विभाग के सचिव डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट स्वास्थ्य प्रणाली पर ध्यान दिया जाएगा। खानाबदोश लोगों के स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधा के लिए 10 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। पाकिस्तान परस्त वयोवृद्ध कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हैदरपुरा में उनके घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके जनाजे में उनके कुछ करीबी रिश्तेदार और स्वजन शामिल हो पाए। इसके बाद भी सिर्फ दिवंगत नेता के परिजनों और रिश्तेदारों को ही उनके घर की तरफ जाने की इजाजत दी गई। इसके अलावा अफवाहों पर काबू पाने के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। वहीं जम्मू से कश्मीर घाटी जाने वाले वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। अमेरिका ने तालिबान और चीन की बढ़ती नजदीकियों पर चिंता जाहिर करते हुए चेतावनी दी है। उनका मानना है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद चीन अफगानिस्तान धरती का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहेगा। पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक ने चेतावनी देते हुए कहा कि चीन अब बरग्राम एयरफोर्स बेस को हथियाने की हर संभव कोशिश करेगा। इसकी मदद से वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मजबूत करना चाहेगा। आज सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 514 अंकों की बढ़त के साथ 57,852.54 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 157.90 अंकों की तेजी के साथ
17,234.15 के स्तर पर बंद हुआ। जिला प्रशासन उधमपुर में राजस्व विभाग की ए सेवाओं का शुभारंभ हुआ। वहीं डीसी उधमपुर ने कहा कि कुशल, पारदर्शी और प्रभावी सेवा वितरण शासन को घर तक ले जाता है।